हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री द हेलोजन्स एंड द नोबल गैसेस। इस चैप्टर में आपके नोबल गैसेस नहीं हैं, जस्ट हेलोजन है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये वीडियो आप सबकी हाईली रिक्वेस्ट पर बन रही है, तो जो बच्चे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो ये वीडियो को देख लें और अपनी क्यूरीज़ को रिजॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्योंकि हेलोजन पढ़ने लगे हैं तो हेलोजन से रिलेटेड है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन हेलोजन है। आप सबको पता है कि हेलोजन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें हमने क्लोरीन से रिलेटेड पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें आप ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद कर लें, ये आगे बहुत काम आएगा। इसको याद करने की एक ट्रिक है, पहले आप फार्मूला देखें कि फार्मूला क्या है। फार्मूला है Ca ब्रैकेट है, OCl है, देन बाहर Cl है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है OCl ये कहलाता है हाइपोक्लोराइड। क्या कहलाता है? हाइपोक्लोराइड आयन। और इसी हाइपोक्लोराइड आयन की वजह से क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन होता है। बेसिकली OCl माइनस ऐसे होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडेशन पावर इसकी होती है, किसकी? ब्लीचिंग पाउडर की। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो कुछ यूँ है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि CaO मिलकर बना रहा है क्या? काउ। प्रोनाउंसिंग में ये इसी तरह से आ रहा है काउ। ठीक है, और Cl इज प्रोनाउंसिंग एज लाइक चल एंड अगेन चल। तो काउ चल चल, यानी काउ को उर्दू में हम कहते हैं गाय। तो ये वही काउ है, काउ चल चल। तो देखें, मैंने लिख दिया काउ चल चल, उर्दू में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया, रोमन में भी लिख दिया, काउ चल चल, काउ चल चल। तो इस तरह से आपको ये फार्मूला नहीं भूलेगा। जब आप एग्ज़ाम में लिखने बैठोगे तब आपने बस इतना सोचना है कि काउ चल चल और इसके गिर्द ब्रैकेट। और आप सबको पता है ये हाइपोक्लोराइड आयन है और ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्शन है, ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है। यानी इसके अंदर क्या होती है, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है। ये देखिए, ये है ना, इलेक्ट्रॉन्स देता है। चलिए, हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब हम जल्दी जल्दी अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर आंसर है इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Cl2 O2 क्या हो गया, टंग स्लिप हो रही है। अच्छा देखिए, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का भी पीछे फार्मूला बताया है CaOCl, काउ चल चल। ये बार बार मैं बोलती रहूँगी यहाँ तक कि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, यही तो फ़ायदा है वीडियो देखने का कि आप वीडियो को जब देखते हो और फिर जब याद करने बैठते हो तो आपको बहुत आसानी से याद होता है, क्योंकि वीडियो देखने की वजह से 50% तो आपको वैसे याद हो चुका होता है। तो यहाँ से क्लोरीन बन गई, यहाँ से ऑक्सीजन बन गया और ये क्लोरोफॉर्म बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। पानी को साफ़ करने के काम आता है और एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है। फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वुल, ऐसी वुल जो श्रिंक नहीं होती। एंड टू ब्लीच कॉटन, लिलन एंड पेपर पल्प। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम 2 मेथड्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आल्सो गिव इट्स रिएक्शन। यानी ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन देना और इसके मैन्युफैक्चरिंग करने के 2 मेथड बताने हैं। आप हमेशा याद रखें, ब्लीचिंग पाउडर के तैयार करने के 2 मेथड हैं। दोनों मेथड में नंबर 1 स्लेक्ट लाइम इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का फार्मूला होता है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। ठीक है, और उर्दू में इसे कहते हैं बुझा चूना। एंड सेकेंड इस्तेमाल होगी क्लोरीन गैस। राइट, ये दोनों इस्तेमाल होंगे दोनों मेथड्स में। तो आंसर देखते हैं। तो देखिए आप, फॉलोइंग आर दी 2 मेथड्स टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 1 हेजन क्लेवर मेथड। ये ओल्ड मेथड है। हेजन क्लेवर एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये मेथड
डिस्कवर किया, तो इस वजह से इस मेथड का नाम मीज़न-क्लेवर मेथड है। नंबर 2 पर है बेकमैन्स मेथड। अगेन ये भी साइंटिस्ट का नेम है और ये मॉडर्न मेथड है। दोनों ही मेथड्स में क्या होता है, रिएक्शन किस तरह से होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्लेक्ड लाइम एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, स्लेक्ड लाइम अभी आपको बताया, बुझा चूना, ये होता है आपका CaCO3, ये होता है सिंपल चूना जो पड़ा होता है। जो वाइट वॉश के लिए जब इस्तेमाल करने लगते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो जब पानी डाल देते हैं तो ये चूना बुझ जाता है और बन जाता है CaOH2। दिस इज़ कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। इसके अंदर क्लोरीन गैस जब डाली जाएगी तो क्या होता है आपका CaOCl काओ चलचल यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है प्लस वाटर बनता है। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ अवेलेबल क्लोरीन और हाउ डू द एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ मेजर्ड। यानी कैसे पता चलेगा कि ब्लीचिंग पाउडर की एक्टिविटी की स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो आपने कहना है इफ़ एक्सेस ऑफ एन एसिड इज़ एडिड टू ब्लीचिंग पाउडर, अगर ब्लीचिंग पाउडर यानी काऊ चलचल के अंदर अगर हम एक्सेस ऑफ एसिड डाल देते हैं, ज़्यादा एसिड डाल देते हैं, क्लोरीन इज़ गिवन आउट। दैट इज़ रिएक्शन देखिए अब इसका, दिस इज़ द रिएक्शन जिसमें ये आपके पास काऊ चल को कंबाइन करके लिखा हुआ है, इस तरह से लिख दिया, इन दोनों Cl को जोड़ दिया है। तो जब हम एक्सेस एसिड डालते हैं, चाहे वो HCl डालें या चाहे हम H2SO4 डालें, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, CSO4 प्लस H2 प्लस Cl2 गैस। तो बेसिकली क्या निकलती है यहाँ से, Cl2 गैस निकलेगी। ठीक है, और ये O और ये H2 मिलकर क्या बनाएगा, H2, और पीछे क्या बच जाएगा, SO4 और Ca, तो CaSO4 बन गया। ठीक है, वाटर बन गया और Cl2 गैस निकल गई। दिस क्लोरीन गैस इज बेसिकली कॉल्ड एज अवेलेबल क्लोरीन। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस द सेट फ्री, यानी जो आज़ाद हुई, जो निकली, इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। नेक्स्ट था आपका हाउ द एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ मेजर्ड। ठीक है, हाउ द एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ मेजर्ड। तो ये किस तरह से मेजर्ड होती है, तो देखें, द एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, यानी जितनी ज़्यादा अवेलेबल क्लोरीन ये निकलेगी, अवेलेबल क्लोरीन निकलेगी, उतनी ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर की एक्टिविटी होगी। देयर इज़ 35 to 40% अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में कितनी अवेलेबल क्लोरीन होती है, इतनी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पर्सपेक्टिव कि कितनी अवेलेबल क्लोरीन निकलती है ब्लीचिंग पाउडर में से, अमूमन इतनी ही निकलती है। द ब्लीचिंग एक्शन इज़ ड्यू टू ऑक्सीडेटिव कैरेक्टर। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन इसीलिए होता है कि वो ऑक्सीडेटिव कैरेक्टर का होता है, और ऑक्सीडेटिव कैरेक्टर का होता है इसकी हाइपोक्लोराइट आयन की वजह से रिएक्शन देता है। तो अगर आप फार्मूला लिख दोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो लिखना है आपने काऊ चलचल, आपको पता है कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है और क्लोराइड पर -1 होता है, तो हाइपोक्लोराइट पर भी -1 होगा। -1 और -1 टोटल कितने हो जाएंगे, -2। तो -2 और +2 तो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा, तभी तो वो एग्जिस्ट करेगा। इसको कंबाइन फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप जस्ट फार्मूला लिख दीजिएगा, एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिव द रिएक्शंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl या H2SO4। ये भी पीछे पढ़ लिया है हमने। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजेज द अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl एंड H2SO4। तो इनकी क्वेश्चंस देनी है, आपने ब्लीचिंग पाउडर इस साइड पे लिख लेना है और फिर जो गिवन है वो सारे लिख लेने हैं। तो क्या होगा, इसमें अमोनिया रिलीज़ होगी, इसमें क्या रिलीज़ होगा, Cl2 रिलीज़ होगी, इधर क्या रिलीज़ होगा, Cl, इधर क्या होगा, Cl2 रिलीज़ होगी, बेसिकली ये रिलीज़ होगा, और इधर से क्या रिलीज़ होगा, नाइट्रोजन। तो बाकी रिमेनिंग देखिए जो प्रोडक्ट बचता है, इसमें देखिए आप क्या बचेगा, जब अमोनिया निकल जाएगी तो पीछे H और ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं तो वाटर बनता है, और जो पीछे प्रोडक्ट रह जाएगा CaCl2, राइट, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन गैस निकल गई, यहाँ CO2 बच गया, Ca बच गया और O बच गया, जब कंबाइन होगा तो CaCO3 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ Cl2 निकला, पीछे ये CaCl2 अगेन निकलेगा, ठीक है, यहाँ से ये वाला Cl मिलके प्लस H2O। सिमिलरली आप देखिए ये सारे प्रोडक्ट सेम है, सारे प्रोडक्ट सेम है, तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी, ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजन डिपेंड्स। कौन से वो फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से
हेलोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है। बच्चों मैं क्वेश्चंस को इसलिए रीड आउट करती हूँ ताकि आपको समझ आए। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगी आप आंसर कैसे करोगे कि इसमें पूछा क्या गया है। बच्चे पूरे चैप्टर याद कर लेते हैं लेकिन फिर आंसर जब लिखने बैठते हैं तो उनको आंसर नहीं आ रहा होता। तो जब वो क्वेश्चन, क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता, तो जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे आंसर कैसे लिखोगे। वही बात, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन की नौयत क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया एंड देन आंसर बता रही हूँ, वो भी समझा रही हूँ ताकि जब आप लिखने बैठो तो आपको चीज़ याद रहे। आपका वीडियो देखने पे जो टाइम लगेगा लेकिन जब आप याद करने बैठोगे टाइम नहीं लगेगा आपका, 100% गारंटी कह रही हूँ। जब हम कॉन्सेप्ट लेके चीज़ करते हैं, फ्रेश कॉन्सेप्ट लेके करते हैं, चीज़ जल्दी याद होती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर क्लियर करें। खाली ये नहीं है कि बस देख रहे हैं और लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें ताकि आपको चीज़ जल्दी याद हो। चलिए फैक्टर्स देखें। सबसे पहला फैक्टर है जी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी अगर एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम हो। नेक्स्ट देखिए सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। थर्ड है हाइड्रेशन एनर्जी, ये ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। फोर्थ इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि आपके माइंड में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसी की होगी, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की एंड देन आयोडीन की होगी। ठीक है, दस ए हेलोजन विद लो डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब आप मेरे पेन का रुख देखें और मेरी फिंगर भी देखें। दस ए हेलोजन विद लो डिसोसिएशन एनर्जी, ये लो है, लो डिसोसिएशन एनर्जी, हाई एंड देन लिखा हुआ है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल हैव हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑर्डर देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर किस तरह से, मैंने भी कहा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा अराउंड 4 है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। ये आपकी MCQ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, दैट इज़ द रीज़न ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा इलेक्ट्रॉन्स का ठीक है, उसके बाद आपके पास क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ये इस तरतीब से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ हेलोजन एसिड्स आर आयोनाइज्ड इन वाटर। इसका आंसर है हेलोजन एसिड्स आर आयोनाइज्ड इन वाटर एज अ रिजल्ट हाइड्रोनियम आयन नंबर 1 ये बनता है एंड सेकेंडली हाइड्राइड आयन, हेलाइड आयन बनता है। तो हम कहते हैं हेलाइड आयन विल प्रोड्यूस। इक्वेशंस देखिए आपके पास, इक्वेशन हाइड्रोजन फ्लोराइड लिख लें, HCl लिख लें, HBr, HI। इनको जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये H निकल जाता है इनके पास। ठीक है, ये H चला गया इनके पास। बेसिकली होता है कि जो ऑक्सीजन है ना ये अटैक कर रही होती है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है अटैक करती है, हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक होता है। तो ये इधर से क्या करेगी, हाइड्रोजन को ले लेगी और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, वाई दी ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन। या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा, विच इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड, HClO3 और HbRO3। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम है जिसमें ऐसा एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन हो क्या कहलाता है, ऑक्सी एसिड। तो ये ऑक्सी एसिड है क्योंकि ऑक्सीजन है। तो आंसर देखिए, दी ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन HClO3 आर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सी एसिड ऑफ ब्रोमीन ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। नंबर सेकंड इज इंक्रीज द साइज ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि ऊपर होता है फ्लोरीन, देन होता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो इसमें से साइज़ किसका बड़ा है, इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसे है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। या फिर वो पूछ सकते हैं और या आल्सो। ठीक है, गिव रीजंस वाई पर क्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरिक एसिड। तो पर क्लोरिक एसिड का होता है फार्मूला HClO4 और क्लोरिक एसिड होता है HClO3। तो ये वो कह रहे हैं जी क्यों ज़्यादा अच्छा एसिड है इससे, बताएं।
तो एक तो ऑर्डर भी दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन ठीक है। सो रीज़न है वाई पर क्लोरिक एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन क्लोरिक एसिड। देखें, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन नंबर बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इसको इस तरह से लिख दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। दस द टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन इंक्रीज। जाहिर सी बात है, जो प्रोटॉन को रिलीज़ कर देता है वही तो एसिड कहलाता है। सो पर क्लोरिक एसिड लूजेज प्रोटॉन मोर इजीली देन क्लोरिक एसिड। इसको पर कहना है, पर इसलिए कहना है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पर की तरह लगा हुआ है। देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन दी ऑर्डर गिवन बिलो। ये देखें, पर क्लोरिक एसिड है और ये क्या है, जस्ट क्लोरिक एसिड है। दिस इज पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। पर इसलिए है क्योंकि एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो पर की तरह लगी हुई है, राइट। इस तरह से ये पर बने हुए हैं। अब आपको याद रहेगा, ये इसको याद करने की ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बस सारी स्टोरी ये है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाता है हायर एनर्जी स्टेट में, और थोड़ी देर के बाद जब वापस आता है तो उतनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। इस एनर्जी की वजह से आयोडीन के ऊपर एक मेटालिक लस्टर, एक शाइन नज़र आती है। क्वेश्चन है, वाई आयोडीन हैज़ मेटालिक क्लस्टर, जस्टिफाई। द मेटालिक क्लस्टर इज ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही जो अभी आपको बताया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू हायर साइज ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो आसान हो जाता है कि जब लाइट जैसे गिरेगी आयोडीन की सरफेस पर तो ये जो वीकली बाउंड न्यूक्लियस होते हैं फ़ौरन से एक्साइट हो जाता है। फ़ौरन से क्या होता है, एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गो इनटू एक्साइटेड स्टेट, ऊपर चला जाता है। एंड दीज, जब भी कोई चीज़ एक्साइटेड होती है हमेशा वो डी एक्साइट ज़रूर होती है। आप अपनी मिसाल ले लें, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसके बाद जब आप सारी एनर्जी कंज्यूम कर देते हैं अपनी, फिर आप डी एक्साइट हो जाते हैं। तो डी एक्साइट हो जाती है यानी वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आ जाना। दे एमिट एनर्जी, तो जब ऐसा करते हुए वो नीचे आते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दिस रेडिएशन गिव ग्रेइश ब्लैक मेटालिक क्लस्टर टू आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, वाई HF इज़ वीकर एसिड देन HCl। अब इसमें वीकर एसिड की क्या भाई रीज़न है कि HF जो है ये ज़्यादा वीकर एसिड है देन HCl से। इसकी रीज़न है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रोटॉन रिलीजिंग पावर। तो जितनी आसानी से प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। इन HF, इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में क्या होता है, HF इज़ वीक एसिड देन HCl बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट। HF में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ईच प्रोटॉन इज़ इंट्रैप्ड, फंसा होता है, इंट्रैप्ड मीन फंसा होता है, किसके दरमियान, बिटवीन टू स्ट्रॉन्गली या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। तो जब ये दो फ्लोरीन के दरमियान देखें किस तरह से हाइड्रोजन इंट्रैप हुआ हुआ है, तो आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है, प्रोटॉन इज़ डिफ़िकल्ट टू रिलीज़। तो जब रिलीज़ ही नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसको बनाने का तरीका समझ लें आप किस तरह से बनानी है ये डायग्राम। आपने लिखना है HF, फिर लिखना है HF, यानी एक HF नीचे और एक HF ऊपर। फिर आपने लिखना है अगेन HF और एक इधर लिखना है HF। अब आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से लिखना है, पहले ऐसे लिखना है एंड देन इस तरह से। तो अब आप इसको इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करो, देखो किस तरह से दो फ्लोराइड आयंस के दरमियान हाइड्रोजन इंट्रैप्टेड है, ठीक है। HCl में क्या होता है, डाइपोल फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सो एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिजल्ट क्या निकलता है, प्रोटॉन इजीली रिमूव। तो HCl इज़ अ गुड एसिड देन HF। और ये डायग्राम भी बनानी है आपने, ठीक है। तो बच्चों ये थे टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आप वीडियो कर लो, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस चैप्टर के अंदर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बस शॉर्ट क्वेश्चन है। कोई 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें माय चैनल, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी और टॉपिक चाहिए तो तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।